हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बम्बई फिनोटाइप। स्टूडेंट, जो हमारा लेक्चर 11 था, शायद इससे जो प्रीवियस है वो था एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस में मैंने आपको बताया था कि एक जीन जो है वो अपनी जगह पे रह के किसी और जीन के फंक्शंस को, किसी और एलील को किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके इफ़ेक्ट करे, उसको हम एपिस्टैसिस कहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, तो आज हमारे पास वो एग्जाम्पल भी आ गई है जिसको हम कहते हैं बम्बई फिनोटाइप। तो देखें, सबसे पहले मैं इसकी डिस्कवरी के बारे में बताता हूँ कि एक साइंटिस्ट थे इंडिया के 1952 में। साइंटिस्ट जो हैं, जब आप बैंडे उनका नेम था, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया और ये किया था मुंबई में। ठीक है जी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं, इसको बम्बई भी कहते हैं, इंग्लिश में मुंबई भी कहते हैं। तो ये जो है AI होता है मुंबई, तो इसको हम इसलिए हम कहते हैं बम्बई फिनोटाइप या बम्बई फिनोटाइप। और ये इंडिया का साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर्ड किया। लाहौर GC यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जिसने इसको हमारे साइलेबस के अंदर शामिल किया। अच्छा, मेरे नॉलेज के मुताबिक। अच्छा जी, बम्बई फिनोटाइप में क्या होता है इसको ज़रा गौर से सुने स्टूडेंट। आपकी बॉडी के अंदर ना एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ABO ब्लड सिस्टम। ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं ABO ब्लड सिस्टम। अब ये जो ABO ब्लड सिस्टम है ना, इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जीन जो है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी गौर से सुनने वाली है। क्रोमोसोम नंबर 9 पे है जी जीन। कौन सा? जो ABO ब्लड सिस्टम को कंट्रोल करता है। किसने बताया था? 1925 में बर्नस्टीन ने बताया था। ABO ब्लड ग्रुप में मैं पढ़ा के आया हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 है ना, आपको पता है कि ब्लड की मैंने 3 एलील पढ़ाई थी, अगर आपको कुछ याद हो। एक जो है IA, मैं तीनों को एक दफ़ा लिख देता हूँ। एक है IA, एक थी IB और एक थी स्मॉल I। ठीक है जी। आपको पता है कि जिसमें IA आए उसकी एंटीजन A होती थी, जिसमें IB आए उसमें एंटीजन B, जिसमें IB था उसमें AB ब्लड ग्रुप, जिसमें दोनों ही स्मॉल I होती थी उसका O ब्लड ग्रुप। ठीक है जी, लें जी। अच्छा स्टूडेंट, वो जो बैंडे साइंटिस्ट था उसने क्या देखा कि एक शख्स है, एक मेल है, एक होमो सैपियंस जो है उनकी स्टडी करता है। और ये जो बम्बई फिनोटाइप है ये ज़्यादातर हमारे एरिया के अंदर ज़्यादा लोगों में है, मतलब कि एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया जो है, उसके बाद अफ़गानिस्तान, ये जो रशियन कुछ स्टेट्स जो हैं, और ये जो इंडिया वाला इलाका है, इसमें ये बीमारी है और बहुत ही रेयर है, इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है ना, ये क्या देखता है, इसने सारी रिसर्च की। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये जो रेड साइज़ का है, ये रेड ब्लड सेल है, इस शख्स के अंदर एंटीजन जीनोटाइप IA थी, इसकी बॉडी के ऊपर एंटीजन A अटैच है, A, और इसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, A। इसके अंदर जो जीनोटाइप है वो है IB और इसके अंदर एंटीजन B अटैच हैं। इसका जो जीनोटाइप है वो है IAIB और इसके ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन जो है रेड ब्लड सेल पे AB अटैच हैं। इसका जो है वो है जी स्मॉल I, और आपको पता है जिसमें स्मॉल I हो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती और ब्लड ग्रुप क्या होता है, O। ये जो है इसकी जीनोटाइप है IA, लेकिन शो हो रहा है कि इसका ब्लड ग्रुप O है। ये असल में चीज़ देखने वाली है। हालांकि IA हो तो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, A। एंटीजन उस पर कौन सी अटैच होती है, A। लेकिन जब इसका टेस्ट किया जाता है तो ब्लड ग्रुप क्या शो होता है, O। ठीक है, और यही हमने पढ़ना है किसके अंदर, बम्बई फिनोटाइप के अंदर। ये जो साइंटिस्ट था इसने क्या देखा कि उसके अंदर जीनोटाइप जो है
वो आई ए है, लेकिन एंटीजन ए नहीं उस पर अटैच, उसका ब्लड ग्रुप ओ शो हो रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने फिर इसका फर्दर टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद देखा कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है ना, जो बेसिकली रेड ब्लड सेल की जीनोटाइप बनाता है, वो ब्लड ग्रुप को कंप्लीटली ये कंट्रोल नहीं करता। इसका कंट्रोल एक और क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाया जाता है, और वो जो क्रोमोसोम है वो है क्रोमोसोम नंबर 19। ये जो क्रोमोसोम है ये है क्रोमोसोम नंबर 19। इस 19 के ऊपर एक जीन है, एच जीन है, इसकी 2 एलील हैं, कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। अब मुझे ये बताएं कि जो मैंने एपिस्टैसिस में बताया था कि एक जीन किसी और क्रोमोसोम पे है, वो किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके उसके फंक्शन को हाइड करता है या स्टिमुलेट करता है या स्टार्ट करता है या हेल्प करता है। क्या हमें दोनों की एग्जांपल मिल लेंगी कि क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर एक जीन है, उसकी 2 एलील हैं, कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। वो किस पे जाके फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर। किस में हेल्प करते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। कैसे? स्टूडेंट, होता इस तरह है कि ये जो एच है ना, इसके हम 3 कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अब वो जो 3 कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकते हैं कि या तो हमारे पास कैपिटल एच होगा, या कैपिटल एच स्मॉल एच, या स्मॉल एच। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिसमें ये कॉम्बिनेशन होता है उसमें भी ये बीमारी का सीन नहीं है, जिसमें ये कॉम्बिनेशन है उसमें भी ये बीमारी का सीन नहीं है, जिसमें ये कॉम्बिनेशन है मीन दोनों ही क्या हो जाएं? रिसेसिव। यहाँ भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव का केस है। जब दोनों ही स्मॉल एच होंगी तो उस दौरान फिर हमारे पास कौन सी बीमारी होती है? बम्बाई फिनोटाइप के रेड ब्लड सेल की जीनोटाइप कुछ और होती है और फिनोटाइप कुछ और हो रही होती है, शो कुछ और होती है। तो हमने देखना है कि वो क्या सीन है, मसला क्या है। मसला ये होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 19 है ना, उसका जो जीन एच है, कैपिटल एच, मैं स्मॉल एच की बात नहीं कर रहा, कैपिटल एच। ये जो कैपिटल एच है ये डिफरेंट टाइप्स के बनाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। गौर से सुनना है बात को जरा। ये डिफरेंट टाइप के बनाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब वो जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल में क्या क्या आएगा? उन मॉलिक्यूल के अंदर ना या तो ग्लाइकोप्रोटीन आती है। अब मुझे ये बताएं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये कौन बनाता है? जीन एच। कैपिटल एच बनाता है या स्मॉल एच? कैपिटल एच। जिस शख्स में ये कॉम्बिनेशन है उसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन बनती है, जिसमें ये कॉम्बिनेशन है उसमें भी बनती है, और किस में नहीं बनती? जिसमें दोनों ही स्मॉल एच हैं। ठीक है जी। अब होगा क्या कि उसने क्या देखा कि जीनोटाइप आई है लेकिन फिनोटाइप ब्लड ग्रुप ओ शो हो रहा है। उसने जब टेस्ट किया तो उसने क्या देखा कि उसके क्रोमोसोम नंबर 19 पे 19 का जो पेयर है उसमें ये वाली एलील की ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन। अब मुझे ये बताएं कि अगर कैपिटल एच होता तो क्या बनना था? ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन है तो क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी? नहीं बनेगी। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनती तो होता ये है कि जब वो इंसान जिसमें ये कॉम्बिनेशन है वो एंटीजन तो बनाएगा, लेकिन ये एंटीजन रेड ब्लड सेल के साथ अटैच नहीं होती। मैंने सेंटर में स्पेस दी हुई है। अब ये जो एंटीजन है, मैं रिपीट कर रहा हूं चीज को, मतलब कि उस शख्स के अंदर एंटीजन भी बनेगी। एंटीजन बनने के बाद बेसिकली वो एंटीजन उसके ऊपर अटैच या अडहेयर नहीं होती, जुड़ती नहीं है। किस पे? रेड ब्लड सेल पे। क्वेश्चन ये है कि वो क्यों नहीं जुड़ती? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं बन रहा होता? ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन किसने बनानी थी? एच ने। तो देखें, एच जीन क्रोमोसोम नंबर 19 पे है और किसके साथ मिलकर फंक्शन कर रहा है? क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ। उसके ब्लड ग्रुप को आगे कंट्रोल कर रहा है और आगे चला रहा है। समझ आ रही है? ये हमारे पास बम्बाई फिनोटाइप किसकी एग्जांपल थी? एपिस्टैसिस की। अगर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आए ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपिस्टैसिस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल, तो आपने एपिस्टैसिस को एक्सप्लेन करके उसके आगे एग्जाम्पल और इस तरह ये डायग्राम भी बनाने हैं।
ठीक है जी। अब मैं ना आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, मैं भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर देता हूँ ताकि जो है आपको इसकी और ज़रा बेहतर जो है समझ आ जाए। ये ना मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ पनेट स्क्वायर। स्टूडेंट, हमारे पास ना बेसिकली दो पेरेंट हैं, ठीक है जी। एक का ब्लड ग्रुप है जी ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप है जी ए बी। बताएं कोई उसमें चांस है कि उनके बेबी में ब्लड ग्रुप ओ आए? पहले तो देखें नेचुरली, अगर आप इसको देखें, इसका आप अगर इसकी जीनोटाइप को देखें ना, इसकी जीनोटाइप होगी आई ए आई बी। जो इसकी जीनोटाइप होगी वो होगी आई ए स्मॉल आई, ठीक है। इनकी आप कॉम्बिनेशन कर लें, इनका आगे क्रॉस करवा लें। देखें क्रॉस करवाने के बाद मतलब कि हम यहाँ पे अगर क्रॉस करवाएं, क्रॉस में हम लिखते हैं जी आई ए स्मॉल आई, आई ए बी, ठीक है। क्रॉस करवाएं, ए कॉम्बिनेशन आएगा, ए स्मॉल ए कॉम्बिनेशन आएगा, बी कैपिटल ए, बी स्मॉल आई। समझ आ रही ना मल्टीप्लाई करने की इनको? अब देखें कहीं किसी जगह पे है ओ ब्लड ग्रुप? नहीं। ओ तब आना था जब इसमें भी कोई स्मॉल आए होता। तो इसमें तो ये तो हेट्रोजाइगस है, इसके अंदर तो एक ए और दूसरा बी है, इसमें तो ऐसा सीन ही नहीं है। इसका मतलब फिर ये है कि इसमें कोई भी चांस नहीं है ओ ब्लड ग्रुप पैदा होने का। लेकिन अगर उसी शख्स में उनमें अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए एच जीन का क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर, तो फिर चांस हो सकता है कि वो ब्लड ग्रुप ओ शो करे। लेकिन बेसिकली वो ब्लड ग्रुप ओ नहीं होता। हमारे पास ये बहुत सी प्रॉब्लम होती है अक्सर जो है। देखें ना, एक शख्स है वो ओ ब्लड ग्रुप है उसका, हम चेक करते हैं जी ये ब्लड ग्रुप ओ शो हो रहा है, हालांकि ए है लेकिन शो क्या हो रहा है ओ। हम इसका टेस्ट करके उसको लगा देते हैं तो मिसमैच हो गया ना। इस तरह की ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा ना ओ जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है या रेसिपिएंट है? डोनर है। क्या है? यूनिवर्सल डोनर। तो अब ये दिखने में तो हमें यूनिवर्सल डोनर नजर आ रहा है, हम इसको उठा के लगा देते हैं बी वाले को, तो ये तो बेसिकली है क्या है? ये ए ब्लड ग्रुप है। जब ए जो उसको लगाओगे तो मिसमैच हो जाएगा, जिसके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आज बम्बाई फेनोटाइप जो है हमने पढ़ाई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक